हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 cm मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 cm। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्वेश्चन में कहा है एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर की है, इसे मेल्ट किया गया और इसे रीकास्ट करके अब किस शेप में बना दिया गया, सिलेंड्रिकल शेप में। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें फाइंड करनी कि ये जो सिलेंडर अब बना है इस तरह से, उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो अगर हम फिगर से समझें तो पहले हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने इसे आर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर आर ऑफ एस से डिनोट कर दिया। ठीक है, और अब इसे क्या किया गया, इसे मेल्ट किया। ठीक, मेल्ट करके क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो सिलेंडर कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर की, जो इसे मेल्ट करके सिलेंडर बनाया उसकी। तो क्या, और ये पूछा गया कि इसकी हाइट कितनी होगी, या फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हमने इसकी रेडियस को मैंने डिनोट कर लिया आर ऑफ सी से। आर ऑफ सी मतलब सिलेंडर। ठीक है, और एच को डिनोट कर लिया हाइट ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, जब हम मेल्ट करते हैं तो जितना सब्सटेंस इसमें था, जो मैटर इसमें था, उसी मैटर का यूज इसको बनाने में कर लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के वॉल्यूम्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे, इसका वॉल्यूम इसके बराबर रखेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे और ये हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सीधे लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और यहाँ दोनों का वॉल्यूम सेम क्यों है, क्योंकि दोनों को एक ही मैटर से बनाया है। ठीक है, मेल्ट करके दूसरे को बना दिया था, तो दोनों सेम है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने आर को क्या ले लिया, एस ले लिया, तो आर ऑफ स्फीयर क्यूब वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, इसकी रेडियस को हमने क्या है, आर सी से डिनोट कर दिया, तो आर सी स्क्वायर, और यहाँ एच सी, हाइट को हमने क्या कर लिया, एच सी से डिनोट कर दिया। सारी वैल्यूज रख दो इसके अंदर, 4/3 इंटू पाई इंटू आर रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 4.2, और उसके ऊपर लगा दीजिए क्यूब इज इक्वल टू पाई आर सी, यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है 6 सेंटीमीटर, तो इंटू 6 उसका स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इंटू एच सी मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर जो हमें फाइंड करनी। ठीक, और आगे सॉल्व करें तो 4/3 इंटू, देखिए पाई से पाई यहीं कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नीचे आके कैंसिल हो ही जाएगा। पॉइंट यहां हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 बन जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। इसे और यहीं काट दें तो ये बन जाता है 2 से 2 5 जा, और 2 से 2 2 जा, 2 1 जा, मतलब फाइनली आएगा 21/5, 21/5, और इसे 3 बार, क्योंकि यहाँ क्यूब है, 21/5 इंटू 21/5 इज इक्वल टू, यहाँ से पाई से हमने काट लिया था, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू एच सी। ठीक है, और अब एच सी को यहीं रखो, 6 को भी इधर नीचे कर दो, ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पर बचा एच ऑफ सी। ठीक, अब जो कट रहा है सबको काट दीजिए, जैसे 3 1 जा, 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा और 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा, 3 7 जा 21, और यहां से देखिए 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा और 2 1 जा। ओके, तो हमारे पास इतना सारा काटने के बाद ये बचा, मतलब हमारे पास यहां से बच रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे से बच रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5।
ठीक, यहां से बच गया एच ऑफ सी हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब बाकी मैं यही कर देता हूं। तो ये क्या आ गया, यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 343 अपॉन और 5 इंटू 5 इंटू 5 125 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो एच ऑफ सी यानी हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो आ जाएगा 2.744। ठीक है, अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो height of cylinder would be equal to 2.744